अनसुने किस्से के इन पलटते हुए पन्नों में चलते हैं उस दौर में जब अनेकों दिलों पर राज करने वाले भारत भूषण को अपना आखिरी वक्त चौल में गुजारना पड़ा था। भारत भूषण का नाम आज के दौर के शायद कम युवा ही जानते होंगे। बॉलीवुड की दुनिया ही ऐसी है कि यहाँ चढ़ते सूरज को तो सभी सलाम करते हैं, लेकिन ढलते सूरज की तो कोई खबर ही नहीं लेता। अगर अब भी आप सोच रहे हैं कि भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत भूषण 50 और 60 के दशक के जाने माने एक्टर थे। 27 जनवरी 1992 को बहुत तंगहाली में उनका निधन हो गया था। उनको गुजरे हुए 32 साल हो गए हैं। 40 के दशक में दिल में गायक बनने का सपना लिए मेरठ से मुंबई पहुंचे थे भारत भूषण। देखने में काफी सुंदर थे, चेहरे पर मासूमियत और शराफत साफ झलकती थी। इनको पहली बार जिस फिल्म में काम मिला वो थी चित्रलेखा। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें पहला काम गायक का नहीं बल्कि एक्टर का मिला। विजय भट्ट ने अकबर के जमाने के महान संगीतकार बैजू बावरा यानी बैजनाथ मिश्रा पर फिल्म बनाई थी। विजय भट्ट इसके लिए दिलीप कुमार और मधुबाला को लेना चाहते थे, पर बात बन नहीं रही थी। नौशाद साहब ने विजय भट्ट को निहायत शरीफ चेहरे वाले भारत भूषण का नाम सुझाया और वो भारत भूषण को फिल्म में लेने के लिए मान गए। फिल्म में इनके ऑपोजिट रोल में थी एक्ट्रेस मीना कुमारी। बैजू बावरा हिट हो गई और भारत भूषण को पहचान मिल गई। इन्होंने भाईचारा, सावन, जन्माष्टमी, मिर्जा गालिब जैसी कई फिल्में की हैं। ये वो दौर था जब किस्मत इन पर मेहरबान थी। 1950 से 1960 के तक वो हिंदी सिनेमा की त्रिमूर्ति दिलीप, राज कपूर और देवानंद के बराबर अभिनेता बन गए थे। तकरीबन 150 फिल्मों में अभिनय किया भारत भूषण ने, जिनमें 50 के करीब सफल रही व 1 दर्जन से अधिक सुपरहिट रही। देखते ही देखते उन्होंने मुंबई में न सिर्फ कई बंगले खरीद लिए बल्कि महंगी महंगी गाड़ियां भी खरीद ली। इसी बीच भारत भूषण के बड़े भाई रमेश ने उन्हें प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी। भारत ने बड़े भाई का कहना माना और कई फिल्में प्रोड्यूस की। इनमें से 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात सुपरहिट हुई। लेकिन कहते हैं ना, समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। ठीक ऐसा ही हुआ इनके साथ भी। प्रोड्यूसर के तौर पर भारत भूषण कामयाब नहीं रहे। उनकी बनाई कई फिल्में फ्लॉप गई, जिसके कारण ये कर्ज में डूब गए और पाई पाई के मोहताज हो गए। इनको महंगी व लग्जरी गाड़ियों का शौक था और बंगले में रहने की आदत थी। एक शाही जीवन जीने वाला ये महान कलाकार वक्त की ठोकर व बॉलीवुड की बेरुखी के चलते बाद में मुंबई की चौल में रहने पर मजबूर भी हुआ। भारत भूषण ने जितना कमाया था वो सब गवा दिया। उनके बंगले बिक गए, गाड़ियां बिक गई, लेकिन जब एक दिन उन्हें अपनी लाइब्रेरी की किताबें रद्दी के भाव बेचनी पड़ी तो वो तड़प उठे। और उसी वक्त भारत भूषण की पत्नी की डिलीवरी के दौरान हुई मौत ने उन्हें अंदर तक झंझोड़ दिया था। पत्नी शारदा 2 छोटी बच्चियों को छोड़कर असमय ही विदा ले गई। अपने पीछे वो छोड़ गई एक शारीरिक व मानसिक विकलांग बच्ची को। बच्चियों को मां मिल जाए इसके लिए भारत भूषण ने अगले साल ही बरसात की रात की सह कलाकार रत्ना से शादी कर ली। बढ़ते कर्जे के चलते उन्हें अपना शानदार बंगला अपने दोस्त राजेंद्र कुमार को बेचना पड़ा। ये वही आशीर्वाद बंगला था जो बाद में राजेंद्र कुमार ने मजबूरी में राजेश खन्ना को बेचा। फिल्मों में काम कम मिल रहा था। जवान बेटी का बोझ, उसकी मानसिक दशा ने भारत भूषण को अंदर तक तोड़ दिया। उनकी पत्नी रत्ना फिल्मों और सीरियल्स में छोटे छोटे रोल करके घर का गुजारा कर रही थी। भारत भूषण को एक बार जूनियर आर्टिस्ट का रोल करना पड़ा। मजबूरी में उन्होंने वो रोल किया, सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए। भारत भूषण आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे। आखिरी दिनों में वो चौल में रह रहे थे और तंगाली से जूझते जूझते भारत भूषण दुनिया को छोड़कर चले गए। तो ये थी भारत भूषण की जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से, जिससे हमें सीख मिलती है कि वक्त अक्सर एक सा नहीं रहता और हमें अपने फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए। ऐसे और भी किस्सों को सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल अनसुने किस्से को।